पूज्य अकलंग स्वामी से देवता ने शास्त्रार्थ किया, वाद विवाद किया, तो वो किस प्रकार हुआ होगा महाराज जी? अब इसके संबंध में किंवदंती है। किंवदंती कहलाती है ऐसा सुनते आए हैं। अभी तक इसका कोई ठोस प्रमाण किसी जिनवाणी में देखने में नहीं हुआ। पूज्यवर अकलंग स्वामी महाराज के किसी आचार्य ने उसका कथन नहीं किया। पूज्य अकलंग स्वामी महाराज ने भी अपने ग्रंथों में इसका उल्लेख, इतनी बड़ी घटना घटी हो और अकलंग स्वामी महाराज उसका उल्लेख न करें, अथवा उनके शिष्यगण उसका उल्लेख न करें, अथवा उसके समकालीन जो आचार्य हुए, इतनी बड़ी घटना का उल्लेख होना चाहिए। फिर भी यदि हुआ है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भवनत्रिक देव आकर के जो उनको सिद्ध कर लेता है, उनको उसकी आज्ञा मानना पड़ती है, चाहे सत्य हो चाहे असत्य हो। देवों की कई बार स्थिति नौकर के समान होती है, उसे मालिक की आज्ञा मानना पड़ेगी, चाहे सही हो चाहे गलत हो। पूज्यवर रविशरण आचार्य महाराज ने श्री पद्म पुराण के अंदर एक उल्लेख किया कि जब रावण विद्या सिद्ध करने बैठा, श्री राम के कुछ सैनिक उसको बाधा पहुंचाने गए, तब रावण के जो देवता थे वे श्री राम के पास आकर कहते हैं कि आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, क्या किसी व्यक्ति के ध्यान में बैठते हुए बैठे को आपकी सेना के द्वारा बाधा पहुंचाना का ये मर्यादा का उल्लंघन नहीं है? क्या यह मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है? तो यहाँ प्रसंग ये है, हालांकि लक्ष्मण ने उसका जवाब दिया कि हे देवताओं, आज तुम हमें शिक्षा देने आए हो मर्यादा का उल्लंघन करने, जब तुम्हारे स्वामी ने हमारी भाभी को उठा के ले गए तब आप कहाँ गए थे? तब रावण से क्यों नहीं कहा कि ये मर्यादा का उल्लंघन है? तब उस समय देवता कहते हैं, हे लखन भैया, हम देवता लोग हैं, हमें जो सिद्ध कर लेता है हमें उनकी आज्ञा में चलना पड़ता है, सत्य और असत्य हम नहीं जानते। हम उस बॉडी गॉड के समान हैं कि जिसने हमें नियुक्त किया है हमें उसकी रक्षा करना है, क्योंकि उसने हमें नियुक्त किया है सुरक्षा के लिए। तो इस प्रसंग से ऐसा महसूस होता है कि देवता इस प्रकार का संवाद कर सकते हैं, लेकिन पंचम काल की कोई घटना पर प्रश्न होता है, कई प्रश्न आते हैं, वो विचारणीय। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।